हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इफ़ दे विल सी यू विद समवन एल्स हाउ वुड दे फील। अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगी या देखेंगे तो उन्हें कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके, तो अगर वह आपको किसी और के साथ देखेंगे या देखेंगी तो कैसा फील करेंगे या क्या उनका रिएक्शन होगा। ओके, ये रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है और क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए खुद को ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। जितना रेजोनेट होगा उतना ही एक्सेप्ट करना है। Here we have our first card which is 9 of Swords। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अगर यह आपको किसी और के साथ देखते हैं, If they will see you with someone else, मुझे लगता है कि ये देख ही नहीं पाएंगे। They won't be able to see that। उनकी हिम्मत जो है वहाँ जवाब दे जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसा दृश्य देख लेना जिसे देख ही ना पाना, जिसे देखना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, जिसे देखने में ही बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि एक पजेसिवनेस है इस इंसान के अंदर। और पजेसिवनेस में आप ऐसा सोचते हो कि जो मेरा है वो बस मेरा है। वो किसी और को टाइम दे, अटेंशन दे, ये किसी और को इम्पोर्टेंस दे, वो चीज़ एक पार्टनर को कभी डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया होता या देख लेते या देख लेंगे अगर, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनली शार्टर्ड हो जाएंगे अंदर से इमोशनली पूरी तरह ये इंसान डैमेज हो सकता है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो सकता है। एक इमोशनल ब्रेक डाउन मुझे लग रहा है हो सकता है यहाँ पे। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस है, लाइक 70% to 75% चांसेस है कि उनकी आँखें भी शायद नम हो जाएं। ओके, आँखों में एक मॉइस्चर, एक नमी दिखेगी, बट वो फिर भी देख नहीं सकेंगे क्योंकि इस इंसान ने अपने फेस को अपने हाथ से कवर कर लिया है ऐसे, दोनों हाथों से फेस को कवर कर लिया है इस इंसान ने। इसका मतलब है कि ये उस दृश्य को देख भी नहीं सकता। इसके अंदर वो करेज भी नहीं है। और ये स्वॉर्ड्स बता रहे हैं कि इसे अंदर से इतना दुख होगा जैसे इनके दिल पर किसी ने पत्थर रखा है। ओके, तो इमोशनली शार्टेड हो जाएंगे, देख नहीं पाएंगे। मुझे लगता है ये इनकी कंडीशन हो जाएगी अगर ये आपको किसी और के साथ देख लेती हैं या देख लेते हैं तो। या मुझे लगता है इनकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑन द बेड एंड ही और शी इज़ नॉट स्लीपिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग। ये इंसान बेड पर है लेकिन ये सो नहीं रही है और ये कुछ ओवर थिंक कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मुझे लगता है इतना स्ट्रेस हो जाएगा इनको, इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी, यानी घबराहट इतनी हो जाएगी कि इनकी रातों की नींद भी उड़ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, ये आप, आपके पर्सन या आप, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके, वेल वी हैव अ कार्ड हियर। नो, वी नीड वन कार्ड एट वन टाइम। ओके, हे, दिस कार्ड केम फर्स्ट। ये कार्ड तो पहले ही पॉप आउट हुआ था, बाकी तो स्लिप हो गया दूसरे कार्ड्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है व्यूअर्स। जो लोग काफ़ी टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि कौन सा कार्ड है, उन्हें पता होगा। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है हार्ट ब्रोकन एनर्जी को। एक ऐसी एनर्जी जहाँ किसी का प्यार बिल्कुल टूट चुका है, किसी का दिल पूरी तरह से टूट चुका है, किसी का प्यार भरा रिश्ता पूरी तरह से बिखर चुका है। ये 5 ऑफ कप्स एक हार्ट ब्रोकन कंडीशन को दिखाता है। और अगर ये किसी और को आपके साथ देखेंगे या आपको किसी और के साथ देख लेंगे
तो मुझे लगता है इनका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। हार्ट ब्रोकन कार्ड यहाँ पर भी आया है, पेन यहाँ पर भी आया है। मतलब कहते हैं ना, दर्द की तो जैसे बाढ़ आ जाएगी इनके अंदर। इमोशनली बहुत डैमेज हो जाएंगे, ऐसा सोचेंगे कि इनका प्यार नष्ट हो गया, ख़त्म हो गया इनकी आंखों के सामने। एंड दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे जस्ट कैन सी इट एंड वॉच इट क्वाइटली। लाइक वो बस देख सकते हैं हेल्पलेसली और कुछ कर नहीं सकते। दे विल फील वेरी हेल्पलेस ऑल्सो। मतलब दिल तो टूटेगा ही, बट आपको अगर किसी और के साथ देखेंगे तो काफ़ी हेल्पलेस फील होगा उनको। यानी कि ऐसा फील होगा कि जैसे उनके बस में भी तो कुछ नहीं है, वो कुछ करके सब कुछ ठीक भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो हुआ है उस चीज़ को तो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते ये। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन हो, आई मीन किसी दूसरे पर्सन के साथ। अगर आप किसी को ज़्यादा टाइम अटेंशन दे रहे हैं, वो आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, अपोजिट जेंडर से हो तो भी, सेम जेंडर से हो तो भी। पर मुझे लगता है कि ये ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, अगर आप अपोजिट जेंडर्स के साथ या किसी के साथ एक रोमांटिक एंगल में, या कह सकते हैं थोड़ा उस वे में, यू अंडरस्टैंड, एक दूसरे वे में आप किसी के साथ अगर डील कर रहे होंगे, एंड इफ़ दे विल सी यू, दे विल फील एक्सट्रीमली बैड। मतलब अगर दोस्तों के साथ आप हैं तो शायद पजेसिव फील करे ये इंसान, लेकिन इतना हर्ट ये इंसान तभी हो सकता है या तभी हो सकती हैं जब ये आपको किसी और पर्सन के साथ देखे जिसके साथ एक रोमांटिक एंगल है। ओके, तो बहुत हेल्पलेस फील करेंगे। यानी अगर आपको किसी और के साथ देखेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि इनके बस में तो कुछ है नहीं। इनको लगेगा जैसे इनका कोई अधिकार ही नहीं है, इनके पास कोई राइट्स नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। दे डोंट हैव एनीथिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एक और कार्ड पॉप आउट हुआ है, लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट। टू ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी पेनफुल। उनको ऐसा फील होगा कि जैसे आप एक ही टाइम पर, एक ही समय पर दो लोगों को डील कर रहे हो, एक ही समय पर दो लोगों को आपने कंसिडर करके रखा है, एक ही समय पर दो लोगों के साथ आप अफेयर कर रहे हो, या दो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो एक ही समय पर। उनको ऐसा फील होगा कि सिर्फ वो अकेले नहीं है जो एक स्पेशल पर्सन है आपके लिए, कोई और भी है यहाँ पे। और ये देखकर उन्हें काफ़ी शॉकिंग लगेगा, काफ़ी शॉकिंग फील होगा। और वो शॉकिंग इस तरह से भी फील होगा कि उनको अंदर से लगेगा कि आप दो लोगों को डील कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो यूनिक हैं आपके लिए या स्पेशल हैं आपके लिए, बट यू वर एंटरटेनिंग टू। ओके, आप दो लोगों के एंटरटेन कर रहे थे और कहाँ ये समझ रहे थे कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, यू नो। तो इनको एक एम्बैरेसमेंट भी फील होगा कि ये भी एक ऑप्शन थे, या ये भी एक एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए गए और ये स्पेशल नहीं थे। ये बात जानकर इनको बहुत दुख होगा, ठेस पहुँचेगी, क्योंकि हो सकता है ये इंसान अज्यूम करते हैं या करती हैं कि ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल हैं। यस, ये मन में पहले से ही मानते हैं इस बात को कि ये आपके लिए काफ़ी स्पेशल हैं, यूनिकली स्पेशल हैं। तो अगर वो आपको किसी और के साथ देखेंगे तो पहले तो शॉक लगेगा, फिर ऐसा लगेगा आप दो लोगों को एंटरटेन कर रहे हो और उनको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ये काफ़ी उनके लिए डिसरिस्पेक्टिंग भी होगा और एम्बैरेसिंग भी होगा। यस, आप और आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। वेल, एक कार्ड तो अनफोल्ड हो रहा है, बट ये दो कार्ड है, मैं दोनों को कंसिडर नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, एक कार्ड अनफोल्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स। सारे ही कार्ड्स काफ़ी हैवी एनर्जी
कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज आई कैन फील दैट। यहाँ पर ऐसा लगता है विद दिस कार्ड, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उनको हैवी फील होगा, काफ़ी बर्डन्ड फील होगा, काफ़ी हैवी फील होगा, ऐसा लगता है। एक भार उनको महसूस होगा, एक बर्डन उनको फील होगा अपने ऊपर, एक इमोशनल बर्डन फील होगा उनको, जैसे उनके चेस्ट पर एक हैवीनेस उनको फील होगी, इमोशनली एक भारीपन का एहसास होगा। यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे ये अपने आप को डिसअपियर कर देना चाहेंगे कि बस अब मैं इनकी लाइफ से कहीं गायब हो जाता हूँ, अब कुछ नहीं है, अब मुझे बस कहीं गायब हो जाना चाहिए, आई शुड गेट लॉस्ट, मुझे कहीं लॉस्ट हो जाना चाहिए, डिसअपियर हो जाना चाहिए, कहीं चले जाना चाहिए, एंड आई शुड नॉट बी हेयर एनी मोर, मुझे और ज़्यादा यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आई मीन इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए, आई शुड मूव अवे, मुझे दूर चले जाना चाहिए। और इमोशनली बहुत हैवी फील करेंगे, इमोशनली उनको उनके दिल में बहुत बर्डन फील होगा। यस, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके बाद ये आपको फेस भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई अपने हाथों से अपना फेस छुपा रहा है, यहाँ पर कोई अपनी पीठ दिखा रहा है और उसका फेस दूसरी तरफ है, और यहाँ पर कोई ये वैंड्स के पीछे छुप रहा है। आई थिंक दे विल नॉट बी एबल टू फेस यू आफ्टर दैट। शायद आपको कन्फ्रंट करने के लिए भी, या सवाल उठाने के लिए भी, या गुस्सा दिखाने के लिए भी ऐसा लगता है कि आपको फेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी शॉकिंग फॉर दिस पर्सन। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द थ्रोट। तो ऐसा लगता है कि डाइजेस्ट नहीं होगी वो चीज़, और फिर उसको लेकर उनके अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपसे कुछ कन्फ्रंटेशन कर पाएँ। आई थिंक दे विल जस्ट मूव अवे, दे विल गेट डिसअपियर फ्रॉम योर लाइफ। आपकी लाइफ से ये धीरे धीरे गायब होने का डिसाइड करेंगे या करेंगी, विद इमोशनल बैगेज और बर्डन कैरी करेंगे या करेंगी। यहाँ पर सभी साइंस आ गए हैं, यहाँ पर वैंस है, पेंटिकल्स है, कप्स है और स्वॉर्ड्स है। तो यहाँ पर एयर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन, सभी साइंस कवर हो गए हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइंस यहाँ पर हैं, सभी साइंस इंक्लूड हैं। तो ये उनका रिएक्शन होगा, एंड दैट्स हाउ दे विल फील, ऐसा वो फील करेंगे। या जस्ट अ सेकेंड, कुछ हम चार्म्स लेते हैं विद सम अल्फाबेट्स ऑल्सो, देखते हैं यहाँ पे कि क्या बताया जा रहा है। और विद सम अल्फाबेट्स, I haven't picked it but it okay, let it hey, हमारे पास कुछ क्रिस्टल है, चार्म्स भी हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं। लेट्स सी, पहले अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। G फॉर गोट, K फॉर काइट, G K N, N फॉर नेस्ट, डबल N, ओके डबल N है, H फॉर हाउस, R फॉर रोज और डबल R है, तो 2 टाइम्स R, 2 टाइम्स N फॉर नेस्ट एंड G K H। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स है जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स उन्हें उस समय ऐसा फील होगा कि आप तो इतने स्वीट थे, इतने ज़्यादा स्वीट, इतने ज़्यादा क्यूट, इतने ज़्यादा लविंग, कि उन्हें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो कभी इस तरह से बिट्रे हो सकते हैं। लाइक ऐसा फील करेंगे दैट यू वर टू गुड। उनको ऐसा महसूस होगा कि आप तो इतने अच्छे थे, इतने ऑनेस्ट, इतने स्वीट, कभी लगा ही नहीं कि आपकी तरफ से ऐसा
धक्का उनको मिलेगा या शॉक उनको लगेगा कभी, तो ऐसा फील करेंगे वो। मतलब वो ऐसा फील करेंगे आपके लिए जैसे एक मधुमक्खी होती है ना, तो वो कितनी छोटी होती है लेकिन जब वो मतलब काटती है, बाइट करती है, तो कितना फिर तकलीफ़ होता है, बट दिखने में लगता नहीं है कि वो इतनी कुछ ज़्यादा कर सकती है। क्योंकि वो शहद भी बनाती है। यू अंडरस्टैंड मैं किस मेटाफर में कहना चाह रही हूँ कि मीठी मीठी बातें बनाना, यानी कि शहद बनाना मीठी मीठी बातें बनाना एंड देन फिर अचानक से अटैक करना। मैं ये नहीं कह रही कि वो नेगेटिव वे में सोचेंगे, बट वो ये सोचेंगे कि आप इतने स्वीट थे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आप उनको ये शॉक दोगे। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होगा व्यूअर्स, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर वो आपको देखेंगे किसी के साथ तो ओके। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, वो आपको किसी के साथ देखेंगे तो उनका आपके साथ शादी का सपना टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग है, यानी कि इनका एक सपना इसमें इन्वॉल्व था, इनका एक सपना था कि शादी हो, लेकिन किसी और के साथ देखकर वो सपना टूट जाएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बहुत हेल्पलेस फील करेंगे, उनको लगेगा उनके हाथ से कंट्रोल चला गया है। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो ये सोचेंगे कि ऑनेस्टी इस रिश्ते में नहीं थी या फिर ट्रांसपेरेंसी इस रिश्ते में नहीं थी, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी, पारदर्शिता की बहुत कमी थी। यस, विद दीज टू मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से वो ये सोचेंगे कि ये सब मुझे समझ क्यों नहीं आया, या मुझे लगता है वो ये सोचेंगे कि आपने अपने दिल की बातों को, आपने अपने मन की बातों को सामने रखा नहीं ठीक से। मुझे ऐसा लगता है वो ये सोचेंगे या आई एम अलोन नाउ, वो ऐसा सोचेंगे कि मैं फिर से अकेली हूँ या अकेला हूँ। वो ये सोचेंगे कि वो अकेले हो गए हैं फिर से। They will drop a plan or maybe they will cry about a plan that they were having a dream of having a family with you. इनका एक सपना रहा, ये रहा था सपना कि वो आपके साथ एक परिवार बनाए या आपके साथ शादी करके बच्चे वगैरह हो उनके, तो उनका ये एक सपना रहा हो सकता है, ये सपना है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उनका सपना भी टूटेगा। और ये सब कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक सेकंड में होगा, ये ओवर थिंकिंग करते करते धीरे धीरे ये सब रिएक्शंस और ये थॉट्स आएंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कितना भी वो ये सब सोचे, लेकिन उनका दिल फिर भी इनको आप ही की तरफ पुश करेगा। स्टिल अगर वो आपको किसी के साथ देखेंगे, दिल टूटेगा, ये सब सोचेंगे कि अब ये कुछ नहीं होगा, ये प्लान ख़त्म, ये सपना टूट गया एंड ऑल दैट, बट फिर भी इनका दिल इनको आपकी तरफ पुश करेगा, आप ही की दिशा में। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।